कथन एवं पूर्व धारणाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जिसके जितने तरीके निकाले जाएं उतने ही कम हैं। इसके लिए बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है इस चैप्टर में अक्सर कर। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हम इस चैप्टर को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। अलग अलग तरीके बताते हैं लोग, अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको 5 सवाल बोर्ड पर देने जा रहा हूं। आप उन सवालों को पहले पढ़ें। अगर आपने वो पहले चैप्टर पढ़ रखा है ये, तो आप उनके जवाब दें, अपने मन में उन प्रश्नों के उत्तर पाएं और फिर देखें कि क्या तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से उन सवालों को आप एक बार देख लें। 5 सवाल ये रहे आपकी स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपने सवाल पढ़ लिए होंगे और आगे की बातें हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे सवाल लगा है तो भी ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है। देखिए, जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, उसके बाद सवाल के उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा। बंद कर दीजिएगा आप। पहला सवाल है। पहले सवाल से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, जीनी और जून कॉन्सेप्ट। दरअसल मजाक का लहजा है ये एक तरीके से, पर आपको हंसते हंसते पढ़ाना हमारा काम है, इसलिए मैं आपको सिखाने ही आया हूँ। आप किसी भी तरीके से सीखें, बस मुझे आपको सिखाना है।
देखो, दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं, इसका नाम मैं जीनी दे देता हूं और इसका नाम मैं देता हूं जूनू। अभी ये दो व्यक्ति आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तो हमें अपने सवालों में करना क्या है, इन दोनों का यूज क्या है कि हमारे जो भी सवाल होंगे वो इन्हीं दो लोगों की सहायता से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे पहला प्रश्न अगर हम पढ़ते हैं, पहला प्रश्न जो आपने अभी पढ़ा होगा, प्रश्न दे रखा है कि सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की। ये हमारा कथन है कि सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की। कथन हमने पढ़ लिया। कथन के बाद अगर हम निष्कर्ष पढ़ें तो निष्कर्ष है कि विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ना पसंद करते हैं। और दूसरा पूर्वानुमान जो हमारा दिया हुआ है कि एग्जाम में रीजनिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य विषय। सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की। ये हमारा कथन है। पूर्वानुमान दे रखा है विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ना पसंद करते हैं। और दूसरा पूर्वानुमान जो है वो ये है कि एग्जाम में रीजनिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य विषय। हमारे प्रश्न से संबंधित इन दो व्यक्तियों का क्या यूज है, सिर्फ इन्हीं दो व्यक्तियों को आपको सीखना है। आपके सारे सवालों के जवाब आप स्वतः बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रश्न को मैं इन दो व्यक्तियों की सहायता से अगर हल करूं तो ये दो व्यक्ति बैठे बात कर रहे थे। तो जीनी ने या पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति से, पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति से कहा कि भाई सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की है। आपको पता है, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से बोला कि भाई सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की है। तो दूसरा वाला व्यक्ति बोला क्यों? गौर से समझना। पहले वाले व्यक्ति ने दूसरे वाले व्यक्ति से कहा, यानी जीनी ने जूनू से कहा कि सक्सेसपुर ने यूट्यूब पर व्यक्तियों को रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की है। तो दूसरे व्यक्ति यानी जूनू ने जीनी से पूछा कि ऐसा क्यों किया सक्सेसपुर ने। उसने प्रश्न पूछा कि जूनू ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। तो जीनी ने कहा मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूं। और जीनी ने पहला पूर्वानुमान पढ़ा। पहला पूर्वानुमान क्या है कि भाई हो सकता है सक्सेसपुर ने ये सोचा हो कि बच्चे रीजनिंग पढ़ना पसंद करेंगे। ये बात सोचकर सक्सेसपुर ने ये घोषणा की होगी कि यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। तो जूनू बोला हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सक्सेसपुर ने शायद यही सोचा होगा कि बच्चे रीजनिंग पढ़ेंगे, तभी तो घोषणा की होगी। तो जीनी ने जूनू को सहमत कर दिया। अब जूनू का मन अभी नहीं भरा। जूनू ने कहा क्या और भी कोई बात हो सकती है? तो जीनी बोला हाँ एक बात और हो सकती है। तो बोला क्या? तो जीनी ने दूसरा पूर्वानुमान पढ़ा और उसने कहा कि शायद सक्सेसपुर ने यह सोचा होगा कि जितना रीजनिंग जरूरी है उतना अन्य विषय भी जरूरी होंगे। जितना अन्य विषय जरूरी हैं उतना रीजनिंग भी बच्चों के लिए जरूरी है। यही सोचकर शायद सक्सेसपुर ने घोषणा की होगी। जूनू को अपने दोनों सवालों के जवाब जीनी ने संतुष्ट कर दिया। जूनू को दोनों सवालों के जवाब मिल गए कि जीनी ने जब जवाब दिए जूनू को, उन दोनों उत्तरों को सुनकर जूनू संतुष्ट हो गया। और इस तरीके से हमारे दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं।
अब एक तरीका और है इसका, वो भी आप सीख लीजिए कि आप एक बात बताइए, जीनी और जूनू को भूल जाइए। सक्सेसपुर ने अगर घोषणा की है रीजनिंग पढ़ाने की, तो कुछ रख दो, उधर ही रख दो ना जी। सक्सेसपुर ने अगर घोषणा की है रीजनिंग पढ़ाने की, तो क्या उसने सोचा नहीं होगा कि बच्चे रीजनिंग पढ़ना पसंद करेंगे? अगर उसको पहले से पता होता है कि बच्चे रीजनिंग पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, तो वो घोषणा क्यों करता है? यानी कि उसने 100% पहले सोचा होगा कि बच्चे रीजनिंग पढ़ना पसंद करेंगे, इसी वजह से तो उसने ये घोषणा की है। अगर उसको पता होता कि बच्चे नहीं पसंद करेंगे, तो घोषणा क्यों करता? उसको पूर्वानुमान था पहले से ही, उसने सोच लिया पहले से कि बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे, तभी उसने शुरू की। तो पहला पूर्वानुमान बिल्कुल सही। दूसरा पूर्वानुमान देखिएगा कि उसने ये भी सोचा कि बच्चे जितने अन्य विषय पढ़ते हैं, उसके साथ साथ रीजनिंग भी बच्चों के लिए आवश्यक है। तो उसको ये लगा सक्सेसफुल को कि जितना अन्य विषय जरूरी है, उतना रीजनिंग भी बच्चों के लिए जरूरी है। तो ये भी अब पूर्वानुमान हो सकता है कि उसने यही सोचकर घोषणा की हो। अगर आप इस दोनों बातों से संतुष्ट हैं कि उसने ये दोनों बातें सोची होंगी, तो आपके दोनों पूर्वानुमान 100% सही हैं। उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आपको आदत नहीं है तो आगे 3-4 प्रश्न और पढ़िए, आशा है आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। सरकार ने उन व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की जो रेलवे दुर्घटना में मारे गए। सरकार ने उन व्यक्तियों के परिवार को जो रेलवे दुर्घटना में मारे गए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब अपने जीनी और जूजू पे अगर आ जाएं, प्रश्न पूछेगा हमेशा जूनू और उसका उत्तर देगा हमेशा जीनी। जूनू ने फिर से जीनी से पूछा कि भाई बताओ हमको कि सरकार ने ये घोषणा की है, तो उससे पहले सरकार ने क्या सोचा होगा? और जीनी चूंकि हमारा बहुत ही चतुर है, जीनी ने तुरंत पहला पूर्वानुमान पढ़ लिया और उसने बोला कि भाई जूनू, सरकार ने ये घोषणा इसलिए की होगी, ये घोषणा तब करेगी सरकार जब उसके पास 1-1 लाख रुपए देने के लिए राशि होगी। भाई अगर सरकार के पास राशि है ही नहीं देने के लिए, तो वो ऐसी घोषणा क्यों करेगी? तो जूनू ने कहा हाँ भैया, ऐसा हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार के पास पैसा होगा तभी तो सरकार ने घोषणा की। तो पहला पूर्वानुमान बिल्कुल सत्य, क्योंकि जूनू हमारा हो गया है संतुष्ट। तो जूनू ने पूछा भाई और भी बातें बताओ, और क्या सोचा होगा? तो जीनी ने दूसरा पूर्वानुमान पढ़ा। जीनी ने दूसरा पूर्वानुमान पढ़ा और जीनी ने कहा कि निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में संभवतः कमी हो जाए। जूनू संतुष्ट नहीं हुआ। जूनू बोला ये कैसी बात है? आगे भविष्य में क्या होगा, दुर्घटनाओं में कमी होगी या कमी नहीं होगी, उसका पैसे देने से क्या संबंध? सरकार ने 1-1 लाख रुपए देने का वादा अगर किया है, तो ये सोच के थोड़ी ना किया होगा कि आगे भविष्य में दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। ये सोच के आप सोचिए कि आप अगर किसी को राशि देने की घोषणा कर रहे हैं या आप सरकार की जगह खुद को रखें, तो आप समझिएगा कि क्या आप ये सोचेंगे कि भैया आगे पता नहीं दुर्घटनाएं होंगी, आगे कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं दुर्घटनाएं, तो आप ये सोच के 1-1 लाख रुपए देंगे कि आप वर्तमान की स्थिति देखेंगे, भविष्य के बारे में नहीं निर्धारण कर सकते ना आप। तो जूनू ने कहा भैया हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। जूनू ने जीनी से कहा कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, सरकार ऐसा क्यों सोचेगी, भविष्य के बारे में क्यों सोचेगी, उसको पैसे अभी देने हैं। दूसरा कथन हमारा गलत, क्योंकि जूनू हमारा है एकदम असंतुष्ट। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी मुझे पिछले 9 महीने का टेलीफोन बिल प्राप्त नहीं हुआ। एक टेलीफोन ग्राहक द्वारा एक दैनिक समाचार संपादक को पत्र। एक टेलीफोन ग्राहक है, उसने एक पत्र लिखा दैनिक समाचार के संपादक को और उसने कहा कि भाई मुझे पिछले 9 महीने से अपने टेलीफोन का बिल नहीं प्राप्त हुआ है। ये शिकायत उसने एक दैनिक समाचार पत्र संपादक से की। फिर से जूनू ने प्रश्न किया जीनी से कि भाई उसने अगर शिकायत के लिए पत्र लिखा तो क्या सोच कर लिखा होगा। जीनी ने कहा अभी बताते हैं। जीनी ने पहला कथन, पहला पूर्वानुमान पढ़ा और जीनी ने कहा भैया जूनू पता क्या सोचा होगा। उसने ये सोचा होगा कि भाई हमारे पास ये अधिकार है। आप पहला पूर्वानुमान पढ़ें, प्रत्येक उपभोक्ता के पास टेलीफोन कंपनी से बिल प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो जीनी ने जूनू से कहा कि भैया ऐसा है कि जो भी ग्राहक होते हैं उनके पास शिकायत करने का अधिकार होता है या बिल प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर उसके पास बिल प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता तो वो शिकायत नहीं करता। उसके पास बिल प्राप्त करने का अधिकार होगा, इसीलिए जूनू भाई साहब उस व्यक्ति ने शिकायत की होगी। जूनू ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर उसके पास अधिकार ही नहीं होता तो क्यों करता है। जूनू ने कहा भैया और बात बताओ, और क्या सोचा होगा उसने। उसने कहा ठीक ठीक रुको रुको भी बता रहे। उपभोक्ता की शिकायत का मुख्य बिंदु सेवा में कमी है जो कि सुधारी जानी चाहिए। जीनी ने कहा भाई कि ये हमारा जो ग्राहक है उसको उसकी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं और उसी से संबंधित उसने शिकायत की है। जूनू बोला हाँ वो तो उनको पता है, उसी से संबंधित शिकायत की है क्योंकि उसको सेवा जो है वो पूर्णता नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो बिल्कुल सही बात है, जूनू हमारा दूसरी बार भी संतुष्ट हुआ और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी दोनों के दोनों पूर्वानुमान हमारे सही हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब अगर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील प्रदान किया जाए तो जो बच्चे हैं वो और अधिक मात्रा में विद्यालय जाएंगे। ये हमारा कथन दे रखा है। जो उन्होंने बोला भैया कैसे, उन्होंने बोला कैसे है बताओ उनको कैसे। जी ने बोला रुको मैं बता रहा हूँ उनका। जीने ने पहला पूर्वानुमान पढ़ा, बोला देखो ऐसा है प्राथमिक विद्यालय में अगर मिड डे मील बटेगा ना तो बच्चे बिल्कुल जाएंगे, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेगा विद्यालय, क्योंकि मिड डे मील मिलेगा तो बच्चे ज़्यादा जाएंगे। जूनू बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला पूर्वानुमान बिल्कुल सही है, 100%। जूनू हमारा है संतुष्ट। अगला देखिए वे बच्चे जो अच्छे भोजन से वंचित रहते हैं विद्यालय जाएंगे। जीनी ने जूनू से कहा कि भैया इससे एक फ़ायदा और होगा कि वो बच्चे जो विद्यालय जाने से जो अच्छे भोजन से वंचित रहते हैं विद्यालय जाएंगे। जूनू बोला अच्छा विद्यालय पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं कि अच्छा भोजन देने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा भोजन तो एक बहाना है, दरअसल संख्या बढ़ाना है। तो जूनू संतुष्ट नहीं हुआ। जूनू ने कहा भैया देखो अच्छे भोजन के लिए विद्यालय में मिड डे मील नहीं शुरू हो रहा है, विद्यालय में मिड डे मील शुरू हो रहा है ताकि बच्चों की संख्या बढ़े, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। अगर अच्छे भोजन से वंचित हैं तो क्या विद्यालय ही एकमात्र साधन है उनका। तो जूनू असंतुष्ट हो गया, यानी दूसरा कथन हमारा गलत। काफ़ी सरल सवाल हैं, आप प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रधानाचार्य ने कक्षा में सभी शिक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि कुछ विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को परेशान कर सकते हैं। प्रधानाचार्य जी ने कक्षा के शिक्षकों से कहा कि भाई आप अपनी कक्षा में थोड़ी सख्ती बनाइए, सख्ती नहीं बनाएंगे तो कुछ शरारती विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को परेशान करेंगे। जूनू बोला भैया एक बात बताओ ऐसा कैसे। जीनी का रुको, पहला पूर्वानुमान जीनी ने पढ़ा। जीनी ने पूर्वानुमान पढ़ने के बाद जूनू को उत्तर दिया कि शिक्षक जो होते हैं वो स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे, शरारती विद्यार्थियों को पकड़ पाएंगे। यही प्रधानाचार्य जी ने सोचा होगा, तभी तो शिक्षकों से कहा होगा। अगर प्रधानाचार्य जी ये सोचते कि शिक्षक ये कर ही नहीं पाएंगे तो क्या ऐसा आदेश शिक्षकों को देते? बिल्कुल नहीं देते। तो प्रधानाचार्य जी ने 100% 100% सोचा होगा कि शिक्षक स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया।
जूनू बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। जूनू बोला और बताओ। जीनी ने कहा रुको, विद्यार्थी प्रधानाचार्य के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। अगर प्रधानाचार्य ये सोच लेते कि विद्यार्थी हमारी बात मानेंगे नहीं तो वो ऐसी घोषणा क्यों करते, नहीं ऐसा निर्देश क्यों देते शिक्षकों को। प्रधानाचार्य जी को भैया लगा होगा कि विद्यार्थी बात मानेंगे, तभी उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया। जूनू बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा सोच के कर सकते हैं। दोनों के दोनों पूर्वानुमान आपके 100% सत्य हैं। लास्ट के 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों अपवाद हैं, आप उनको जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर जाम एक आम बात है। यही वो प्रश्न था जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस प्रश्न में आप हो सकता है कि गलत साबित हो जाएं। देखिए, मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों पर जाम लगना एक आम बात है। यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ है अधिकांश, या अभी पहले पूर्वानुमान पढ़ते हैं। पहला पूर्वानुमान है कि सड़क निर्माण की जो सामग्री है वो मानसून की तीव्रता के आगे टिक नहीं पाती, परिणामतः क्या होता है कि सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। जूनू ने जीनी से पूछा कि मानसून के दौरान अधिकांश सड़कों पर जाम क्यों लगता है। जीनी ने पहला पूर्वानुमान पढ़ के उत्तर दिया कि सड़क निर्माण की जो सामग्री है वो मानसून के आगे टिक नहीं पाती, इसीलिए जो जाम लग जाता है। जूनू बोला बिल्कुल गलत कह रहे हो आप मुझे पता है कि आपने इस पूर्वानुमान को सत्य किया होगा, लेकिन 100% गलत साबित होने वाला है। पूछिए क्यों। क्योंकि यहाँ एक शब्द जुड़ा हुआ है कि शहर की अधिकांश सड़कें। अगर हम अधिकांश की बात करें तो अधिकतम होता है 100 में से 99.9, अधिकतम जितना हम ले सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शहर की प्रत्येक सड़क खराब बनाई गई हो? ऐसा हो सकता है कि शहर की प्रत्येक सड़क पे जाम लगा हो सकता है क्या? तो पहला पूर्वानुमान जो दिया है कि शहर की जो सड़कें हैं वो मानसून के आगे टिक नहीं पाती, ऐसी सामग्री से बनाई जाती, गलत हो गया। क्योंकि सारी की सारी सड़कें खराब नहीं हो सकती, और उसने वहां प्रश्न में दिया था कि अधिकांशतः सड़कें पर जाम लग जाता है, और जाम लग जाने का जो रीजन दिया वो दिया उसने सड़कें खराब होने का। तो जूनू ने जीनी से कहा भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शहर की सारी सड़कें ऐसी बना दी जाएं, क्योंकि कथन में बोला है कि सभी, अधिकांशतः मतलब लगभग सभी, अधिकांशतः मतलब लगभग सभी सड़कों पर जाम लगा है। तो ऐसा संभव नहीं है कि सामग्री सारी की सारी सड़कों में बेकार प्रयुक्त हुई, इसलिए पहला कथन आपका, पहला पूर्वानुमान हो गया गलत साबित। अगला पूर्वानुमान पढ़ते हैं। जीनी ने कहा भैया अगर ये बात नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अन्य मौसम की अपेक्षा मानसून में सड़क और वाहनों की संख्या अधिक होती है। जूनू बोला वाह भाई, मतलब पहला नहीं संतुष्ट रहे तो दूसरा बोल दिए, वो भी गलत। कैसे गलत बताओ। जूनू बोला देखो तुम क्या बोल रहे हो। जीनी बोला हम बोल रहे हैं कि अन्य मौसम की अपेक्षा मानसून में सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक होती है। जूनू बोला अच्छा, बरसात में ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल रहे हो तुम। कहने लगा एक बात बताइए, तुमको किसने बताया कि सड़क पर वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है। हाँ ये तो बात है। क्या कथन ने बताया? नहीं बताया, तो दूसरा पूर्वानुमान भी हो गया हमारा गलत है। यही वो प्रश्न था जो आपको गौर करना था। इसके बाद अंतिम प्रश्न जो आज का डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, प्रश्न पढ़िए। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि हमारा देश कितने समय तक आतंकवादी गतिविधियों से जूझता रहेगा। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि हमारा देश कब तक आतंकवादी गतिविधियों से जूझता रहेगा। जो उन्होंने बोला जीनी से, बात बताओ, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना संभव है क्या? ये बात सत्य है? जीनी बोला कैसी बात कर रहे हो। जीनी बोला कैसी बात कर रहे हो। जब भी आपको वर्ड मिल जाए कहीं भी पूर्वानुमान में असंभव या एकमात्र मिल जाए या मिल जाए केवल
ये जिस भी पूर्वानुमान में आपको मिल जाएं, सारे के सारे पूर्वानुमान गलत होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम कथन और पूर्वानुमान पढ़ते हैं तो यहाँ हम विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्रता का एक मुख्य पहचान है कि उसके कई सारे रूप हो सकते हैं, कोई एक साधन नहीं हो सकता, केवल एकमात्र उपाय या असंभव शब्द नहीं जुड़ते। हर चीज़ का कोई ना कोई तात्पर्य, हर चीज़ के कहीं ना कहीं, हर समस्या के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। एकमात्र रास्ता किसी चीज़ का नहीं हो सकता, हर चीज़ का दूसरा रास्ता निकालते हैं जब हम कथन और पूर्वानुमान पढ़ते हैं। इसीलिए हमको दो पूर्वानुमान दिए जाते हैं और दो के दोनों हम सत्य भी करते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये शब्द मिलें वो सारे के सारे पूर्वानुमान गलत होंगे। अगला पूर्वानुमान देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने का प्रयास जारी है। जून वाला, अच्छा, एक तरफ कह रहे हो कि पता नहीं हमारा देश कब तक जूझेगा, एक तरफ बोल रहे हो प्रयास जारी है। गलत बोल रहे हो। अगर प्रयास जारी है तो उसकी अवधि भी होगी कि कब खत्म हो जाएगा, और आप कह रहे हो कि पता नहीं कब तक ये खत्म होगा, तो कैसे कह सकते हो कि इसका प्रयास जारी है? तो दूसरा पूर्वानुमान भी हमारा गलत हो गया। इस चैप्टर में बाकी कुछ है नहीं, बाकी आपकी थिंकिंग पर निर्भर करता है। आप स्वयं से प्रश्न कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप हमेशा पूर्वानुमान पर ध्यान दीजिए। पूर्वानुमान को पढ़िए, जो कथन आपको दिया है उससे पहले पूर्वानुमान की घटना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल ने यूट्यूब पर रीजनिंग पढ़ाने की घोषणा की है, तो उससे पहले पूर्वानुमान आएगा, क्योंकि आपका कथन था कि सक्सेसफुल ने पढ़ाने की घोषणा की, आपका कथन है। कथन से पहले आप पूर्वानुमान पढ़िए। सक्सेसफुल के पहला पूर्वानुमान ये था कि बच्चे रीजनिंग पढ़ना पसंद करेंगे। सक्सेसफुल ने ऐसा सोचा होगा तभी तो घोषणा की होगी। तो पहला पूर्वानुमान सत्य। पूर्वानुमान मतलब जो उसने पूर्व पहले ही अनुमान लगा लिया होगा, वो होता है पूर्वानुमान। तो आपको हमेशा पूर्वानुमान से कथन पे जाना है, ना कि कथन से पूर्वानुमान पे। इस प्रश्न से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित 50 से 56 प्रश्नों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी है। आप उन सभी सवालों को पढ़ें, उन सवालों के उत्तर दें। उसमें नीचे विकल्प में आंसर भी दिए आपको, 50 से 56 क्वेश्चन हैं। आप उन सभी प्रश्नों को पढ़ें, सरल करें, और जो भी डाउट हो कमेंट में पूछें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल हम आगे स्टेटमेंट यानी कथन से संबंधित दूसरा अध्याय लेकर आएंगे, कथन और कारण, या कथन और प्रभाव।